इस्तेमाल करने के बाद से इस शहर के अंदर लिए हैं, तो मैं इस्तकबालिया तकरीर के लिए दावत सुकून देता हूँ मोमिना मुख्तार साहिबा सूफ़ी दीब कामिल। आप एक शायरा भी हैं और मुखलिस सूफ़ी भी हैं, और आपने बहुत से कौमी मुशायरों में भी हिस्सा लिया है। साथ साथ आप मोहतरमा फैज़ान उर्दू अदब की सदर भी हैं और बज़्म बतूल की हाउस बिल्डिंग सोसाइटी की आप डायरेक्टर भी हैं। तो मैं मोहतरमा से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि इस्तकबालिया कलमात पेश करें। आगाज़ तेरे नाम से कर रही हूँ, बज़्म का आगाज़ तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज़ तेरे नाम से। शहनशीन पे जलो अफरोज़ मेहमान खुसूसी आयद मिल्लत ज़ीब ख़ार जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, साबिक़ वज़ीर रुकन असम्बली हल्का नरसिम आज़म मैसूर हुकूमत कर्नाटक। आज के जलसे के सदर मोहतरम इज़्ज़त मौब सैयद शफ़ी अहमद साहब, रिटायर्ड इंजीनियर, साबिक़ रुकन कर्नाटका उर्दू अकेडमी हुकूमत कर्नाटक व सेक्रेटरी अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैसूर। मेहमान एजाज़ी मोहतरम मकाम डॉक्टर हासिल जैसे हस्तियों ने जन्म लिया, लेकिन इस्लाम को नाज है। तो मैं सिलसिला जारी रखती हूँ। हिंदुस्तान भाई से तशरीफ़ लाए हैं, अपनी थकन और मसरूफियात भूल कर यहाँ पर आकर इस महफिल की रौनक बख्शी और खुद्दाम उर्दू का सबूत दिया है। मैं फैज़ान उर्दू अदब और तमाम की जानिब से आपका खैर मक़दम करती हूँ। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। आज के इस जलसे के सदर मोहब्बत किशोर जिससे हो तस्खीर बेतेग तुफंग, रिफ़त किशोर जिससे हो तस्खीर बेतेग तुफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामान भी है। तो मैं मोहतरम सैयद शफ़ी साहब से खैर इस्तक़बाल करती हूँ, उनकी सदारत की कुर्सी संभालने के लिए जिम्मेदारी दे रही हूँ। हमारी प्यास अभी तब पूरी तौर से नहीं मिटाई है सर, तो मैं इन अशारों से आपका इस्तक़बाल करना चाहती हूँ। ला फिर एक बार वही बाद है जाम ऐसा ही, ला फिर एक बार वही बाद है वो जाम ऐसा ही, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा ही। तू मेरी रात को महताब से महरूम न रख, तू मेरी रात को महताब से महरूम न रख, तेरे पैमाने में है माह तमाम ऐसा ही। अंजुम शनास क्या जाने, तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने, कि खाक जिंदा है तो ताबे यही है रक्त सफर मेरे कारवां के लिए। आपके सामने पोशों की इरादत है तो देख उनको न पूछ, इन खिरखा पोशों की इरादत हो तो देख उनकी यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तो मैं आज शायद वो सामने आओ। बता दो सिक्की नाम के बता दो सुनवाना। इसको सामने ले आना पीछे मोहतरम सुरैया तरन्नुम साहबा से एक आध बार जब भी उर्दू ताल्लुक तुफैल अहमद मेकरी के फर्जंद अर्जुमन हैं, जो उस वक्त के शहर मैसूर की बावकार शख्सियत माने जाते थे और उस वक्त से मिली अदारों से मुंसलिक भी थे। मिल्लत की खिदमत आपको वरसे में मिली है। नाम आरिफ अहमद, कुनियत मेकरी, पेशे से वो एडिटर और टैक्स कंसल्टेंट हैं।
और उनका फर्म मैक्री कंसल्टेंसी के नाम से मशहूर है और आप 40 साल से इस पेशे में महारत हासिल की है। मोहतरम, शहर मैसूर की बहुत सी मिली अदारों से मुंसलिक हैं। आप अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हालिया सदर और ये अदारा आपकी सरपरस्ती में बहुत परवान चढ़ रहा है और चढ़ा हुआ है। इनमें से जिसमें मेजेस्टिक हाई स्कूल माशाल्लाह 900 की तादाद में तलबा पढ़ रहे हैं। आप न्यू मुस्लिम हॉस्टल सरस्वतीपुरम के सेक्रेटरी भी हैं। मजलिस रिफाउल मुस्लिमीन के जेर सरपरस्ती यतीम खाने नुस्वा और यतीम खाने मर्दा के नायब सदर हैं। MES के मजलिस इंतजामिया के रुकन और मेस्को तालीमी अदारे के रुकन हैं। सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज ये है कि वो लगातार 6 साल मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ मुशावरती कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और वक्फ अदारों की तरवीज भी की है और रिफत बख्शी है, जिसकी मिसाल बहुत ही खूबसूरत इमारत मेजेस्टिक आर्केड जो आपकी नज़रों के सामने है। मिल्लत के साथ ये इख्तिसाद और ये जो खूबसूरत इमारत आपके ख्वाबों की ताबीर है। इस मिल्लत के इख्तिसादी नशोनुमा के लिए बनाई गई है। इसके साथ साथ अल-हुदा वेलफेयर ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं और इन तमाम मिली अदारों से मुंसलिक रहते हैं। इनके साथ साथ एक और जो है लायंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी मुंसलिक हैं। मैं फैज़ान उर्दू अदब और आप तमाम की जानिब से आपको तहनीत पेश करने के लिए मोहतरम जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब से अदबन गुजारिश करती हूँ कि आप उनकी तहनीत पेश करें। هلا بالسلامة. जो है आपकी हकीकत मालूम नहीं हुई है, लोगों पर अभी ईना नहीं हुई है, अभी छुपी हुई है लोगों की आंखों के अंदर, बात मालूम नहीं अल्लाह ताला हयात पर ही मालूम करा दे इंशाअल्लाह। चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिल हस्ती को जरूरत तेरी। चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिल हस्ती को जरूरत तेरी। जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी, कौकबे किस्मत अमका है खिलाफत तेरी। वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। आली जनाब तनवीर सेठ साहब यहाँ पर तशरीफ लाए और अपने तासुरात बयान करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ान उर्दू, ये मैं समझता हूँ कि अपना वायदा भी पूरा किया है, क्योंकि इससे पहले पैगाम में जो इकबाल पयाम इकबाल मेरे ख्याल से जुलाई के माह में 22 तारीख को हुआ था। हर 3 माह में एक बार अल्लामा इकबाल की याद में प्रोग्राम करने का वायदा किया था। मैं समझता हूँ उसके तहत आज यौम उर्दू के जो सर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश का दिन है, इसे फैज़ान उर्दू और अल्लामा इकबाल का जो ग्रुप है, इन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में इसको किया है, जिसमें मौलाना
डॉक्टर नदवी साहब, उनके बयान करने के तरीके को और उनके वो जो जज्बे को अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि जो वक्त उनको दिया गया था बिल्कुल नाकाफी रहा। हो सकता है कि उनको बात करने में जो शुरूर पैदा हुआ, सुनने वालों को मैं समझता हूँ कि नाकाफी रहा। और मौलाना शहाबुद्दीन साहब, सदर इजलास जनाब शफी साहब, जनाब अब्दुल अजीज चांद साहब, और आज ख़ास तौर से जिनकी तैनीयत की गई है जनाब आरिफी नेकरी साहब, बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारी माँ बहनों, ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर तो करने का नहीं है क्योंकि यौम उर्दू है और मौलाना डॉक्टर नदवी साहब तालीमी एतबार से जो अपने ख़यालात मौलाना अल्लामा इकबाल के अशआर से और उनकी जो ज़िंदगी में जो हरारत थी, इसको रखकर आज भी यही बात हमारे सामने है कि हर हमेशा मैं ये कोशिश तो की है लेकिन मेरे सामने अभी नतीजा आया नहीं है। दीनी और अक्सरी तालीम का निज़ाम हमने सबसे पहले हुदा स्कूल में शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे मुस्लिम रन इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे इसको है ना अमल में लाने की कोशिश भी की है और कामयाबी के साथ की गई है। लेकिन जिस तरीके से दस्तूर आइन में आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 जिसमें ए एंड बी है, गुज़िश्ता 75 साल में इसका इस्तेमाल हमने आज तक करने की कोशिश भी नहीं की है। खुद का करिकुलम और खुद के जिस तरीके से जो ईसाई जमात अपना एक खुद का एक ऐसा दायरा बना लिया है कि उसको है ना कमज़ोर करना मैं समझता हूँ कि नामुमकिन है। आज हमारे लिए तालीमी निज़ाम को है ना किस तरीके से हमें बेहतर बनाना है, और बेशक दुनियाई तालीम जिससे कमाई का ज़रिया, नौकरी का सिलसिला जारी होगा, लेकिन ईमान के हरारत को है ना बरकरार रखते हुए दुनियाई तालीम को हासिल करने का निज़ाम हमें किस तरीके से करने का मौका और माहौल हम बना सकते हैं। इसे मेरी एक कोशिश भी रही कि एक कोर कमेटी बनाकर इसके ऊपर है ना ज़रा रिसर्च कर काम करें। जितने रियासत में उर्दू स्कूल हैं, इसको लेकर मैंने एक स्टडी भी करवाया और उसमें जो हामियान थे इसे सही करने की कोशिश भी की। अंग्रेजी तालीम का निज़ाम पे हमने उसमें लाने की कोशिश की। जितने एसोसिएशन है और अताजा हैं वो कोर्ट को जाकर है ना उसे रोकने की भी साजिश चली। ज़बान उर्दू जिसको हम अक्सर मादरी ज़बान कहते हैं, इसे हुकूमत के ऊपर जो जिम्मेदारी है और बच्चे को माँ की गोद से जो हासिल होना है, ये दोनों में फासला काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे किस तरीके से हमें बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि और कौमों के मुकाबले में हमारी कौम में आज भी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स मौजूद है। इस वजह से तालीमी निज़ाम को हम और बेहतर बनाने के लिए आज का दिन अगर हम इसे आहद करें
और बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिसका एक नमूना हमारे सामने है। आज जिस मुकाम पर हम बैठे हैं, मुझे याद है यहाँ कमेटी का दौर खत्म हुआ था, रियासती वक्फ बोर्ड से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर डालने का हुक्म हुआ। आरिफ बेकरी मेरे पास आए और कहा कि है ना, यहाँ ऐसा आया है, किसको हम बना सकते हैं। मैंने कहा कि आप सिर्फ बातें करते हैं या फिर कुछ काम करने का इरादा है। अगर तुम्हारे में वो हिम्मत है तो मैं तुम्हें यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाता हूँ, तालीमी इदारा चला कर बताएं। तो यहाँ सिर्फ 128 बच्चे ज़ेर तालीम थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 950 बच्चे इस मैजेस्टिक स्कूल में ज़ेर तालीम है। और यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जहाँ आती है, हमारे इदारों को कोई दिल खोलकर चंदा देने वाला भी नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक तरफ, दूसरी तरफ तालीमी इदारा, एक बेहतर नमूना हमारे सामने मौजूद है। और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि साइंस और अरबी को आम करना है, मैं समझूंगा यहाँ अगर साइंस और मैथ्स को सही तरीके से इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर अगर हम काम करें। खुदा पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन रखा गया था, जिसमें हर सब्जेक्ट को कुरानी आयत के साथ जोड़कर उन्होंने मॉडल्स बनाया था। तो मेहनत हर जगह से चल रही है, इसे और आम करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह डॉक्टर नदवी साहब के साथ राबिता कर और जितने हमारे में इस चीज़ को समझ कर है ना कुछ खिदमत करने के लिए आगे आएंगे, हम शहर मैसूर से एक दस्तूर बनाएंगे कि तालीमी निज़ाम, हमारा करिकुलम किस तरीके से होना चाहिए और हमारे तालीमी इदारों में किस तरीके की तालीम हमें आम करना है। इसे इंशाअल्लाह हुकूमत का हिस्सा होने के नाते मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर्टिकल 29 और 30 के तहत इसे हमारा खुद का एक निज़ाम किस तरीके से हम मजबूती के साथ बना सकते हैं, इसके ऊपर मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं आप तमाम का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फिर एक बार फैज़ान उर्दू और अल्लामा इकबाल ग्रुप का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने शुरू में ही कहा कि वक्त का तकाजा था और बहुत कम वक्त में इसको हमने जोड़ने की कोशिश की है। तारीख तो तय है, तो ऐसा कीजिए कि ना अगले साल के लिए आज से ही तैयारी कर ले, क्या और बेहतर तरीके से काम करने को होगा। आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ।